Good morning to all. Am I audible? Please someone inform in the chat box. Okay. So today I will solve 3-4 problems. Okay. In the second class, also I will solve some problems. Then I will start the variance of Turing machine. Right. So the first problem is design a Turing machine that copies strings of ones more precisely. Okay. So more precisely find a machine that performs the computation. मतलब Q0 पे हम अगर स्ट्रिंग इनपुट देंगे तो वो क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, मतलब कोई भी एक फाइनल स्टेट में जाएगा, फाइनल स्टेट वो क्या हो रहा है, फाइनल स्टेट में जाएगा और उसके बाद क्या होगा, स्ट्रिंग सेशन। ठीक है, मतलब ये थोड़ा हिंट दे दिया कि मतलब जैसे कोई एक स्ट्रिंग है, जैसे कोई मान लो 1 1 है, 1 1 है, मतलब ये रन होने के बाद क्या होगा, जैसे Q0 पे इनपुट दोगे तो फिर ऐसे ही होगा। आईडी ऐसे होगा कि नहीं, याद करो आईडी में क्या होता है, जो करंट इनपुट से पहले करंट स्टेट रहता है, उसके बाद सब इनपुट रहते हैं। सिंस स्टार्टिंग में अगर मैं 1 1 ही मेरा स्ट्रिंग रहेगा, मतलब लेफ्ट में तो कुछ होगा नहीं, मतलब ऑब्वियसली क्या है, करंट स्टेट ही आएगा आईडी में, करंट स्टेट, उसके बाद सिंबल ऑन द रीड राइट हेड विल बी दिस वन, देन लास्ट तक जो भी होंगे वो सब रहेंगे। ठीक है, तो अगर इनिशियल आईडी ये अगर होगा तो फाइनल क्या होगा, कॉपी कर रहे हैं मतलब क्या है, कॉपी से मतलब सेम चीज दोबारा रिपीट होगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, मेरा टेप का जो कंटेंट है 1 1 1 1 हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली कोई फाइनल स्टेट में जाएगा, देन ओनली हम कहेंगे कि यस वर्क इज डन। तो इसको कैसे करेंगे, मैं पहले हिंट बता दे रहा हूँ, फिर बाद में प्रॉब्लम डिस्कस कर लूंगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, टेप में हम ऐसे इनपुट लेंगे, क्या इनपुट क्लोज कैसे करूँ, देखो सबसे पहले मान लो टेप पे मेरा क्या, मान लो इनपुट दिया मैंने 1 1 1, सपोज मैंने इनपुट दिया 1 1 1, ये मेरा करंट ये है, और यहाँ पे ओनली ये ब्लैंक सिंबल्स है, बीटा बीटा ब्लैंक सिंबल्स है, मतलब ऐसे ऐसे होंगे, एक्चुअली ऐसे ऐसे होंगे, बी बी बी, एक्चुअली ऐसे होते हैं। ठीक है, बी बी इसी 1 के बाद बी फिर बी ऐसे ऐसे करके होते हैं। ठीक, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बस रिमेंबर एक ब्लैंक नहीं होता है, एन नंबर ऑफ ब्लैंक्स होते हैं, जितना भी कैपेसिटी होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉपी करना है, कॉपी करना है मतलब
अगर मोर प्रिसाइसली हम बोलेंगे तो फिर कैसे करना है, एक 1 के लिए और एक 1 ऐड करना है। मतलब देखो, मतलब इस 1 के लिए एक 1 ऐड होगा, सिमिलरली इस 1 के लिए और एक 1 ऐड होगा, फिर इस 1 के लिए और एक 1 ऐड होगा। तो अभी हो गया मेरे 6 1s हो गए, यही तो चाहिए मुझे आउटपुट। लेकिन अब देखो ये कैसे करें। अब देखो जैसे मान लो अ, जैसे देखो ये मेरा 1 1 1 लिया मैंने। अगर मैं ऐसे करता देखो, 1 से सिलेक्ट किया, लास्ट में गया जहां ब्लैंक आया वहां पे 1 डाल दिया। सिमिलरली इस 1 के लिए जहां पे गया ब्लैंक, जहां पे आया 1 डाल दिया। फिर सिमिलरली यहाँ पे जब आया जब यहाँ पे राइट हैंड साइड में गया जहां पे ब्लैंक मिला, उसमें लेफ्ट में मतलब उसी जगह पे मैंने 1 डाल दिया। लेकिन अब देखो इस केस में अगर हम जाएंगे तो हमें पता नहीं चल रहा है ना कि इनपुट कहाँ खत्म हुआ, क्योंकि इसके बाद अगेन 1 आ जाएगा तो इसके लिए भी अगेन 1 डालते रहेंगे, अगेन इसके लिए और 1 डालते रहेंगे, मतलब ऐसे ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो इससे बेस्ट ये है कि सबसे पहले हम इनपुट में जितने भी वंस है उनको हम मार्क कर देंगे। जैसे हम a टू द पावर n b टू द पावर n में मैंने जैसे बोला था ना, मार्क करके आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार। जैसे देखो इसको अच्छे से देखो, सबसे पहले मान सपोज इनपुट है 1 1 1। सबसे पहले ईच वन को इनिशियल स्टेट से ईच वन को जितने भी इनपुट है उन सबको मार्क कर दो, एक्स 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 या वाई या जो भी चाहते हो, मार्क कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, फॉर ईच एक्स तुम्हें क्या करना है, देखो फॉर ईच एक्स अब क्या है, लेफ्ट से आना है, अब एक एक करके चले गए, जब ब्लैंक आया अब क्या है, अब लेफ्ट में है अभी। ठीक है, अब जैसे देखो इस वन के लिए एक्स कर दिए, इस वन के लिए एक्स कर दिए, इस वन के लिए एक्स कर दिए, जब ब्लैंक आया हम क्या करके लेफ्ट करके अभी इसको पॉइंट कर रहा है रीडायरेक्ट, एक नया स्टेटमेंट। अब देखो क्या करेंगे, जब भी हम एक एक मतलब फॉर ईच एक्स हम क्या करेंगे, पहले पहले इस एक्स के जगह पे 1 डालेंगे, फिर इस एक्स के राइट में मतलब राइट में जाएंगे जहां पे ब्लैंक होगा वहीं पे एक 1 डालेंगे, मतलब अभी रिसेंटली यहाँ पे एक 1 डाल देंगे इस लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे राइट में अगर ब्लैंक मिला मतलब क्या है, अब हम अगेन लेफ्ट में जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जो एक्स होगा लेफ्ट में उसको देखेंगे। अब मान लो ये एक्स आएगा, ये एक्स आएगा मतलब इससे पहले क्या करेंगे, इसके जगह पे 1 डालेंगे, फिर राइट में जाओ जहां पे ब्लैंक आएगा, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, मतलब पता चला कि इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब उसी ब्लैंक के जगह पे एक 1 डालो। फिर अगेन लेफ्ट में आओ जहां पे एक्स एनकाउंटर होगा, तब क्या करेंगे हम, जहां पे एक्स एनकाउंटर होगा वहीं पे क्या करेंगे हम, उस एक्स को एक्स के जगह पे 1 डालेंगे, फिर राइट में जाकर देखेंगे कहां पे ब्लैंक है, इसके बाद ब्लैंक है मतलब इस जगह पे 1 डालेंगे। अब देखा, अब लेफ्ट में जाओ जहां पे अब कोई एक्स नहीं बचा है, मतलब सब 1s हो गए, तो अभी तुम यहीं पे भी होल्ड कर सकते हो या फिर राइट में जाके ब्लैंक पे भी जाके यहीं पे भी होल्ड कर सकते हो ट्यूरिंग फाइनल स्टेट। समझ में आया ये? अब देखो उसका प्रॉब्लम है, किसी को डाउट तो पूछ सकते हो। सर हाँ बोलो। सर ऐसा नहीं कर सकते, जैसे 1 1 1 है तो हाँ इसके राइट हैंड साइड में, मतलब राइट मोस्ट साइड में अगर कोई सिंबल से मतलब मार्क कर लें कि यहाँ पे एंड हो रहा है, जो ब्लैंक स्पेस होगा उसमें, और फिर काउंट करते हैं वहां तक, तो नहीं हो जाएगा सर? मतलब इसके इसी 1 के बाद क्या करना चाहते हो? सर यहाँ इसके बाद ब्लैंक होगा एक, हाँ फिर तो उसमें कुछ मतलब कोई सिंबल से मार्क कर ले रहे हैं सर, कोई सिंबल, किसको मार्क करोगे? मतलब जो ब्लैंक है उसमें कुछ राइट कर देंगे सर। हाँ कुछ तो फिर तो सर फिर जैसे 1 1 आएगा ना, तो जैसे ही कोई डिफरेंट सिंबल मिलेगा तो फिर मतलब उतने काउंट वो तो कॉपी ये कर वन देंगे। और काउंट करोगे, कितने नंबर ऑफ वंस के लिए कैसे काउंट करोगे? इसको भी तो कुछ मार्क करना पड़ेगा ना, तभी तो तुम्हें पता, जैसे हमें ये भी तो काउंट करना है, इसमें जितने वंस है उतने ही वंस हमें इसके बाद ही अपेंड करना है। ये सर वही तो बोल रहा हूँ सर मैं, हाँ बोलो, फिर से बोलो। जैसे सर 1 1 1 है सर, हाँ आपने ये बोला था कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, हाँ तो सर जो ब्लैंक स्पेस है ना राइट मोस्ट 1 के साइड में, हाँ वहां पे कोई दूसरा सिंबल जैसे 0 वगैरह मतलब हाँ, उसमें राइट कर दे रहे हैं, और फिर मतलब काउंट करते रहेंगे। तो फिर और तुम्हें फिर से वन शिफ्ट करना पड़ेगा ना। जैसे देखो अगर अगर यहाँ पे
अगर मैंने तुम ऐसे कह रहे हो कि सर यहाँ पे आप मार्क कर दो 0, इससे पता चल जाएगा कितना ही 1 है। अब देखो तुम अगर एक को 1 के लिए अगर मान लो ऐड करते जाओगे, ऐसे ऐड कर लिया तुमने मार्क करके कुछ भी हो। अब तुम्हें फिर से अभी क्या मुझे 6 1s कॉन्जिक्यूटिवली चाहिए। अब देखो इसमें भी तुम अगर जैसे इस 1 के लिए तुमने गया, मतलब तुम गए इसको कुछ मार्क करके तो तुम आगे बढ़ोगे ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा। राइट माउस जाके 1 डाल दिए और 0 के बाद 1 डाल दिए। अब वापस आओगे जब लेफ्ट में आओगे, कौन सा 1 पे तुम स्टॉप करोगे? इस 1 पे स्टॉप करोगे? इस 1 पे तुम आओगे तो फिर अगेन इसके लिए तो 1 ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ये वाला 1 ऐड हो चुका है। यस सर, समझ में आया? यस सर, आ रहा है। हाँ, मतलब पहले सब मार्क कर देंगे, फिर एक एक जो मार्क किए हैं एक एक मार्क के लिए एक एक 1, मतलब मार्क के जगह पे 1 डाल देंगे और मार्क के राइट हैंड साइड में जहां पे ब्लैंक होगा वहीं पे 1 डाल देंगे। सर मार्क होने का मतलब क्या होता है, मतलब उसमें राइट कर दिया कुछ? हाँ, मार्क होने का मतलब ये होता है टेप में हम कोई दूसरा सिंबल राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक 1 के लिए x मैंने मार्क किया, मतलब जहां जहां पे x होगा मतलब मैंने 1 एक को मैंने एनकाउंटर किया हूँ, मतलब मैंने काउंट किया हूँ। मतलब मार्क करना इनडायरेक्टली काउंट टाइप का होता है, मतलब जहां जहां पे x होगा देखो अभी मार्क कर दिया था, इसलिए क्या हुआ मैंने जब भी मैं 1 राइट भी कर रहा था एक एक x के लिए पहले राइट कर देता था और ब्लैंक के लिए राइट कर दे रहा था। फिर यस समझ? सर, हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, देखो वही आंसर है। देखो यहाँ पे सबसे पहले रिप्लेस एवरी 1 बाय x। तो देखो q0 से 1 मैंने इनपुट दिया, तो यहाँ पे 0 का कॉन्सेप्ट नहीं, q0 पे 1 दिया मतलब सेम स्टेट में ही रहा, बस हम ईच 1 को मार्क कर रहे हैं x के जरिए राइट में ट्रैवर्स कर रहे हैं पूरा। ठीक, राइट में जाने पर क्या होगा, जब हमें ब्लैंक मिलेगा तब हम क्या करते थे, लेफ्ट में आते थे और जो x होता था उसके जगह पे 1 डाल के फिर अगेन राइट में जाते थे, जहां पे ब्लैंक मिलता था वहीं पे 1 डालते थे। देखो वहीं पे जब Q0 पे ब्लैंक एनकाउंटर हुआ तभी हम क्या करते थे, लेफ्ट में आते थे, क्योंकि लेफ्ट में एक एक्स है तो लेफ्ट में आ गए, नेक्स्ट स्टेट मतलब दूसरा स्टेट पे चले गए। क्यों? क्योंकि अभी एक्स के जगह पे हमें 1 डालना है। ठीक है, तो एक्स के जगह पे 1 डालें एंड हमें राइट में मूव करना है। क्यों? क्योंकि राइट में मूव करेंगे देन ओनली ना हमें पता चलेगा कि एकदम ब्लैंक कहाँ पे है और उस जगह पे एक 1 डालेंगे। ठीक है, फिर देखो Q2 पे एक नेक्स्ट स्टेट चेंज, क्यों स्टेट चेंज की, ताकि ये जो नॉन डिटरमिनिस्टिक ना हो। अब देखो Q2 पे गए, अब देखो Q2 पे जब ब्लैंक आएगा तब क्या कर रहे थे, अब देखो 1 डाले इस पे, 1 डाल के लेफ्ट में आए। क्यों लेफ्ट में आए? क्योंकि अब अगेन हम x के लिए चेक करेंगे, लेफ्ट में जो एक पहला x मिलेगा उसके जगह पे अगेन हम 1 डाल के अगेन राइट में मूव करेंगे। अब ये जो x के जगह पे 1 डाल के राइट में मूव करना कौन सा स्टेट का जिम्मेदार, मतलब कौन सा स्टेट काम कर रहा था, वो Q1 काम कर रहा था, उसी के लिए Q1 डेडिकेटेड था। इसीलिए Q2 पे जब ब्लैंक आया हम अगेन Q1 पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं एंड 1 आया तो मतलब ब्लैंक के जगह 1 डाल के लेफ्ट में जा रहे हैं। तभी क्या हुआ, अभी लेफ्ट में कब तक जाओगे, जब तक 1 नहीं, जब तक x नहीं मिलता। ये सब ना, मतलब जैसे देखो अगेन मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले Q0 से क्या किया गया, जितने भी 1 से उन सबको x में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, इवेंचुअली लास्ट में एक ब्लैंक तो आएगा ही, ब्लैंक आएगा तो Q0 को क्या पता चलेगा कि यहाँ पे आएगा, तो फिर इसको ये पता चलेगा कि इसके लेफ्ट में जो x है अब सबसे पहले उस x के जगह पे 1 डालना है और राइट में आके जो ब्लैंक है उसके जगह पे 1 डालना है। तो वही किया गया था, Q0 पे जब ब्लैंक आया Q1 पे चेंज कर दिया, स्टेट चेंज हो गई और लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट में आ गया मतलब इसको पॉइंट करेगा फर्स्ट केस। अब देखो Q1 क्या करेगा, जब Q1 क्या कर देगा, जब x से एनकाउंटर होगा वो सिंपली x के जगह पे 1 करके राइट में जाएगा और राइट में जा, ठीक है, राइट में जाकर स्टेट चेंज हो, क्योंकि दूसरा स्टेट विल राइट 1 इन प्लेस ऑफ ब्लैंक। तो देखो Q1 पे जब x आया वो सिंपली क्या कर रहा है, x के जगह पे 1 लिख के राइट में जा रहा है, इसके जगह पे 1 करके राइट में जा रहा है, ताकि अभी इसी लोकेशन पे 1 राइट होगा। ठीक है, तो अभी Q2 पे चला गया। अब Q2 पे जब ब्लैंक आएगा देन ओनली राइट होगा, ये सब ना। तो Q2 पे जब ब्लैंक आया मतलब यहाँ पे 1 राइट होके लेफ्ट में आ गया। अब Q1 किसको, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है,
एक लेफ्ट आ गया। अब देखो, अब Q1 क्या करेगा अभी? Q1 पे अगर लेफ्ट आया मतलब क्या होगा? ये लेफ्ट होते कब तक जाएगा? जब तक x ना मिले उसको। ये सर ना, अब Q1 पे अब जितने भी वंस होंगे उनको तो स्किप करके तो जाएगा ना इस डायरेक्शन पे। इस डायरेक्शन पे जाएगा, जब x मिलेगा तभी अगेन वो x से चालू करेगा वो। तो देखो ये Q1 जितने भी वन आएंगे लेफ्ट में स्किप करके लेफ्ट में ही जा रहा है। जब अगेन x आ जाएगा तब क्या करेगा? अगेन ये वाला Q2 वाला कर देगा। मतलब Q2 का काम क्या है? बस ब्लॉक पे जाके, मतलब एक x को लिखने के बाद क्या होगा? Q2 बस राइट हैंड साइड जाके चेक कर रहा है कि कहाँ पे ब्लॉक है, और जो उस ब्लॉक के जगह पे एक 1 लिख के Q1 पे जा रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो, अब Q1 क्या होगा? जैसे अब मान लो सभी अगर 1 है तो Q1 एक्चुअली क्या कर रहा है? लेफ्ट में ट्रैवर्स करके चेक कर रहा है, जहां पे x मिल रहा है उस जगह पे 1 रख के राइट में आके राइट में मतलब मूव करके Q2 पे चला जा रहा है। Q2 क्या कर रहा है? पूरा एक्सट्रीम राइट में जाके ब्लैंक ब्लैंक की जगह पे 1 डाल रहा है। अब देखो, अगर Q1 ऐसे मूव करते करते लेफ्ट में देखा कोई भी x नहीं है, कोई भी x नहीं है, इसका मतलब क्या है? हर एक x के लिए हम एक एक का मतलब दो दो 1 प्रिंट हो गया है, मतलब टेप में राइट हो गया है। अब कोई भी x नहीं बचा है, मतलब ब्लैंक ही है। मतलब जितने भी वंस थे दैट मीन नंबर ऑफ टाइम्स कॉपी हो चुके हैं। तो ब्लैंक जब आएगा मतलब ये पता चलेगा कि वो सब मेरा जो जितना भी कॉपी करना था वन वो कॉपी हो गए। तो इसीलिए फाइनल स्टेट में ले जाएंगे। देखो क्यू में जब ऐसे लेफ्ट में जाते जाते जब अगर ब्लैंक मिलता है मतलब कोई भी एक्स नहीं है, तो फिर इसको Q3 फाइनल स्टेट में चला जाता है। ब्लैंक के जगह पे ब्लैंक रख के राइट, मतलब तो रीड राइट हेड एक्सेप्ट करने के टाइम पे एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट सिंबल को पॉइंट करें। तो एक्सट्रीम राइट मोस्ट सिंबल पे भी पॉइंट करा सकते, मतलब जब कल जो डिस्कस किया था राइट हैंड साइड में पॉइंट कर रहा था। ठीक है, सो इधर लेफ्ट या राइट हैंड साइड में पॉइंट करा सकते। इससे कुछ डाउट? इसमें वो नॉर्मल फ्लो लिखा गया है, मैं स्लाइड शेयर करने में इससे इंटरप्रेट कर लेना। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मण, निकुंज, अरे कोई तो बोलो, मूव करूं मैं आगे? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब नाउ design a Turing machine to compute 2's complement of a number. So before moving to 2's complement में 1's complement में जाता हूँ। 1's complement में क्या है? सिंपल से देखो, इसको ट्रांजिशन डायग्राम के जरिए भी डायरेक्ट बना सकते हैं। मान लो Q0 स्टेट हुआ, इनिशियल स्टेट हुआ। 1's complement क्या करते हैं? जैसे 0 1 0 1 कुछ भी हो, ऐसे डॉट 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 करके है। सिंपली क्या करते हैं? स्टार्टिंग से 0 की जगह पे 1 रखते हैं, 1 की जगह पे 0 रखते हैं, फिर जब एंड हुआ तो फाइनल स्टेट में ले जाएंगे। तो टेप में मेरा कंटेंट क्या होगा? 1's complement रहेगा। तब वही देखो मैं करूंगा। देखो, मतलब डायग्राम टिपिकली की तो रिप्रेजेंट कर सकता है। देखो डायरेक्ट में लिख दिया ऐसे, अगर 0 आया, 0 की जगह पे 1 रख के राइट में मूव करो, क्योंकि कुछ स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 की जगह पे 1 हो रहा है, 1 की जगह पे 0 हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है ना। अगर 0 की जगह पे सेम, मतलब एक सेम इनपुट पे अगर मोर देन 1 ऑपरेशन होता, देन ये हम नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ट्यूरिंग मशीन इज ऑलवेज डिटरमिनिस्टिक। ठीक है, तब देखो, अब जब 1 आएगा तो क्या करेंगे? सिंपली 0 करके राइट में मूव करेंगे। अब देखो इवेंचुअली क्या होगा? एक ब्लैंक आएगा। अगर मान लो जैसे मान लो 0 1 1 0 1 1 ऐसे एक एक से अपडेट होने के बाद क्या 1 0 0 1 0 0 हो गया। अब उसके बाद ऑब्वियसली ब्लैंक ही आएगा। ब्लैंक आएगा मतलब क्या है? ऑल द इनपुट स्ट्रिंग्स आर प्रोसेस्ड। सॉरी, ऑल द इनपुट स्ट्रिंग नहीं, ऑल द इनपुट सिंबल्स स्ट्रिंग इज प्रोसेस्ड। तो उस केस में क्या होगा? ब्लैंक आया मतलब फाइनल स्टेट में जाना चाहिए। तो सिंपली क्या करोगे? ऐसे डायरेक्शन कर दो, एक दूसरा स्टेट को चले जाओ, क्यू फाइनल या Q2 ऐसे कर दो। यहाँ पे क्या लिखेगा? ब्लैंक आया तो ब्लैंक की जगह पे ब्लैंक रख के लेफ्ट में मूव कर दो। लेफ्ट में मूव करोगे मतलब यहाँ पे सॉरी इसी 0 पे इस लोकेशन पे पॉइंट करके ऐसे। ठीक है, हे भगवान, मैं 2's कॉम्प्लीमेंट जाने से पहले मैं पहले 1's कॉम्प्लीमेंट समझा रहा था, फिर उसके बाद अभी 2's कॉम्प्लीमेंट में जाऊंगा। तो दिस इज 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो, अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे।
टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे बताओ, कोई याद करो। जैसे हम डीएफ जब में बनाया था टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाया था। अगर मैं राइट हैंड साइड से मतलब मूव कर रहा था, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे होता था पता। राइट हैंड साइड से हम मूव करते थे, जब जीरो आता था उसको स्किप करते थे, फिर जब पहला वन आता था उसके बाद क्या करते थे, जीरो की जगह पे वन करते थे, वन की जगह पे जीरो करते थे। कुछ याद आ रहा है? जैसे सपोज टूज कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड करना है, कोई एक नंबर है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, 1 0 0 0 1 0 0 1 1, फिर उसके जगह पे 1 ऐड करेंगे, तब तो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा ना। ये वंस कॉम्प्लीमेंट आया, ये टूज कॉम्प्लीमेंट 1 ऐड करेंगे तो क्या हुआ, 1 1 0, फिर 1 1 0, फिर ये 1। यस और नॉट, यस और नॉट, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ। What will be the two's complement of this number? अब देखो 1 1 0, फिर 1 फिर 1 आया, फिर आगे 1 आ गया, अब क्या है, ये सेम एज इट इज सेम ही रहेगा, यही तो होगा ना, तो फिर और एक 0 आएगा। यस और नो, दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। अब देखो क्या रिलेशन होता है बताओ, इनपुट जो भी था देखो, राइट हैंड साइड से अगर हम इसमें राइट हैंड साइड से कंसीडर करेंगे तो जितने जीरो आ रहा है वो एज इट इज रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन जब पहला 1 आया वो भी एज इट इज रहेगा, लेकिन उसके बाद जितने भी है वो सब का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले Q0 पे, Q0 पे अगर जीरो आ रहा है देन हम सिंपली क्या करेंगे, जीरो रख के ही मतलब बस रीड ही करते जाएंगे। सिमिलरली जब 1 आ गया उसके बाद क्या होगा, हम भी रीड करेंगे, लेकिन उस टाइम पे मुझे स्टेट चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 के बाद डिफरेंट ऑपरेशन हो रहा है। क्योंकि बात तो समझ लो कि नहीं, देखो पहले इसको इसको और इसको विजुअलाइज करो, ये इनपुट था ये आउटपुट है। देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड से देखो, पहले जितने भी जीरोस आ रहे हैं वो सब एज इट इज सेम रह रहे हैं, मतलब जब जीरो आएगा Q0 सिंपली क्या करेगा, जीरो की जगह पे जीरो रख के आगे बढ़ेगा। फिर जब एक 1 आ गया, देखो पहला 1 उसको भी एच टी रख के आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसके बाद जीरो के जगह पे 1 हो रहा है, देखो यहाँ इसको देख सकते हो, इनपुट से 1 के जगह पे जीरो आ रहा है, जीरो के जगह पे 1 आ रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, मतलब स्टेट चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो फिर Q0 पे तो जीरो ही करके हम आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। फिर पूरा ब्लैंक आने तक क्या करेंगे, हम जीरो के जगह पे 1 1 के जगह पे जीरो, मतलब वही टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट वाला यूज करेंगे। सबको समझ में आया। देखो ये इनपुट था ये आउटपुट था, इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशन क्या है, राइट हैंड साइड से हम इनपुट देंगे इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट में। और देखो सबसे पहले वी विल स्किप जीरोस, क्योंकि जीरो आया मतलब सिंपली जीरो की जगह पे जीरो रख के हम राइट में मूव करेंगे। फिर जब पहला 1 आया तब भी हम राइट में मूव करेंगे, 1 की जगह पे 1 रख के। फिर उसके बाद जितने भी इनपुट है वो सबके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो, देखो 1 था यहाँ पे जीरो हो गया, फिर यहाँ पे जीरो था यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये 3 1 के लिए देख सकते हो यहाँ पे 3 जीरो हैं, फिर ये जो जीरो था फिर 1 आ गया, ठीक है। अब जब ब्लैंक आएगा तब हम फाइनल स्टेट में ले जाएंगे। किसी को डाउट, देखो ये है, सॉरी, तो ये जो डायग्राम जो है ना इतना अलग तरीके से है, मतलब उसको विजुअलाइज करो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले 1 आया तो हम राइट पे जाएंगे,
तो इसको करने के लिए ये क्यों जरूरत है? अब इस देखो, जो भी हमें इनपुट मिला होगा उसको पहले हम देखो, मैंने क्या बोला, लेफ्ट राइट हैंड साइड से हम इनपुट ले रहे थे, तो इस राइट हैंड साइड से ये सब हो रहा था, राइट टू लेफ्ट में जब आ रहा, लेकिन जब भी हमें इनपुट मिलेगा हमें सबसे पहले राइट में तो जाना है कि नहीं, तो सबसे पहले वी विल मूव टू द राइट। देखो मतलब मेरा कहना मतलब था, जैसे हमारा सिंपल 0 1 1 0 0 मान, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 0 1 0 1। भाई मतलब देखो राइट से अगर आओगे तो जितने जीरो से वो एजिटिज रहा, पहला वन भी एजिटिज रहा, लेकिन उसके बाद सबके कॉम्प्लीमेंट हो। तो जब भी हमारा Q0 पे मैं इनपुट दूंगा, ये स्ट्रिंग इनपुट दूंगा, ये स्ट्रिंग इनपुट दूंगा, मतलब सबसे पहले यहाँ पे तक पहुंचना है मुझे। यहाँ पे तक कैसे पहुंचोगे? देखो मैंने जो बताया कि अगर मैं यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करता तो डायरेक्ट ऐसे होता, जीरो को स्किप करता पहले, जितने भी जीरो है, फिर पहला जब वन है उसको भी स्किप करता, उसके बाद जितने भी आते थे उसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता था, ठीक है। लेकिन अगर इनपुट हमें ऐसे दिया गया है, यहाँ पे यहाँ से है, इस ऑर्डर से जाओगे, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आखिरी में तो पहुंचना है कि नहीं? आखिरी में पहुंचोगे कैसे अगर पूरा स्किप करके आगे बढ़ो? तो देखो वही हुआ है, मतलब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले पूरे लास्ट में पहुंच जाते हैं, एंड में। अब देखो ये जो नोटेशन है ना, ये भी क्या है, इसका मतलब ये है कि वन के जगह पे वन के जगह पे वन रख के आगे बढ़ो, जीरो की जगह पे जीरो राइट करके आगे बढ़ो, इस टाइप का, ठीक है। तो देखो इनिशियल स्टेट में क्या हुआ, Q0 में हम वन के जगह पे वन रख के राइट में बढ़ रहे हैं, और जीरो की जगह पे जीरो रख के राइट में बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, हमें एंड पे जाना है, क्योंकि एंड पे जाएंगे तभी ना हम राइट टू लेफ्ट पे आएंगे। तो एंड पे जाएंगे मतलब कैसे पता चलेगा एंड? जब ऐसे स्किप करने के बाद जब ब्लैंक एनकाउंटर हुआ, जब ब्लैंक एनकाउंटर हुआ हम लेफ्ट में आएंगे। देखो मतलब ये जो था 0 1 1 0 था, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 0 1 0 होगा। तब देखो अब ये जो प्रोसेसिंग कर रहे थे हम पहले, क्या करते, लास्ट में तो पहुंचना है ना, यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे? एक 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 टैब्स करके चले जाएंगे, जब ब्लैंक एनकाउंटर होगा लेफ्ट में आ जाएंगे। ये सब ना वही हो रहा है, यहाँ पे ब्लैंक की जगह पे ब्लैंक रख के लेफ्ट में आओ। अब दूसरे स्टेट में जाना है, क्यों? क्योंकि अब हम अभी स्किप नहीं करेंगे, ये स्किप करते थे इसलिए Q0 लिए थे हम, ये सब ना। तो इसलिए ब्लैंक के बाद जब ब्लैंक आया तो उसमें ब्लैंक की जगह ब्लैंक रख के यहाँ पे मूव कर दिया। अब क्या करेंगे बताओ? मैंने क्या बताया था, जितने भी जीरो है उनको स्किप भी करो, जब पहला वन भी आएगा उसको भी स्किप करो। देखो स्किप कर रहा है, और स्किप कर रहा है मतलब किधर मूव कर रहे हैं? इधर से इधर मूव कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट में जाएंगे। अब देखो जितने भी जीरो आया, जीरो के जगह पे जीरो रख के, मतलब इसको इस नोटेशन पे भी लिख सकते हो, 0/0 L, ठीक है, लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, मतलब जीरो के जगह पे जीरो रख के लेफ्ट में मूव करो। अब जैसे देखो जब पहला वन आएगा उसको भी बस ऐसे ही लेफ्ट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब वन के जगह पे वन ही रख के लेफ्ट में आएंगे। अब इसके बाद जितने भी ऑपरेशन होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेंगे, अब दूसरा स्टेट लेना पड़ेगा, क्योंकि Q0 ये वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि Q0 तो सिर्फ स्किप ही कर रहा था, तो मतलब Q2 पे ले लिए। अब देखो Q2 क्या कर रहा है, सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड कर रहा है, वन के जगह पे जीरो, जीरो के जगह पे वन, और लेफ्ट में ही जा रहा है, क्योंकि हमें ये लेफ्ट में जाके ही तो चेक करना है ना जहां तक एंड हो रहा है। अब देखो जहां पे ब्लैंक एनकाउंटर होगा तब क्या करेंगे, सिंपली राइट पे जाके इसको पॉइंट करके यहीं पे फाइनल स्टेट ले जाएंगे। तो देखो जो ब्लैंक आया, ब्लैंक के बाद ब्लैंक की जगह पे ब्लाइंड रख के राइट में आ गए, ताकि कंट्रोल बिट पॉइंट का फर्स्ट है, तो फाइनल स्टेप में चले। ये सबको क्लियर हुआ? सर सेकंड स्टेप नहीं समझ में आया, ये Q1 पे, हाँ Q1 पर नहीं समझ में आया सर ये। अच्छा ठीक है, फिर से बता दे, प्लीज लिसन इट केयरफुली। सपोज मेरा क्वेश्चन है ये 0 0 1 1 0 1 0, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? 0 0, टूस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, 1 then 1 0 0 1। मैंने टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे बताया था, कैसे निकालते थे हम? सिंपली रिवर्स डायरेक्शन में जब इनपुट देंगे तब क्या होगा, जितने भी जीरोस हैं
मतलब राइट टू लेफ्ट मूव करोगे अगर, पहले जितने भी जीरो है उनको स्किप करो, एज इट इज रहेगा, स्किप मतलब एज इट इज रहेगा, फिर जो पहला वन आएगा वो भी एज इट इज रहेगा, उसके बाद जितने भी होंगे उन सब का क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाए, जीरो की जगह पे वन डालेंगे, वन की जगह पे जीरो डालेंगे। ठीक, ये तो क्लियर है। अब देखो, अब जब भी इनपुट हम देंगे टेप में तो ये इनपुट रहेगा, मतलब सबसे पहले हमें लास्ट तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचे देनो नहीं ना, हम एक एक करके ऐसे राइट टू लेफ्ट आएंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट से लेकर राइट तक हम ट्रैवर्स करके एंड पे पहुंच गए। तो मतलब देखो Q0 पे जो भी था स्किप अभी करें। अभी तो सर हमारा रीड राइट हेड जो 0 पर है ना, राइट मोस्ट पर, क्या? जो रीड राइट हेड है, जो अभी एरो है, जो अभी तो हाँ हाँ, राइट मोस्ट पर है ना। नहीं नहीं, मैंने बताया कि जो राइट मोस्ट है इनपुट, अगर रिवर्स तरीके से इनपुट देंगे तभी ऐसे करना है, लेकिन हम जो इनपुट दिया जाएगा, इनपुट तो ऐसे ही दिया जाएगा, नॉर्मल दिया जाएगा, तो हमें सबसे पहले राइट मोस्ट पे पहुंचना ही पड़ेगा। यानी अभी अरे लेफ्ट मोस्ट पर है। देखो इनपुट टैब पे तो ऐसे ही होगा ना, 0 0 1 1 0 1 0 0 करके इनपुट टैब में होगा, और यहाँ पे Q0 पॉइंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि जब चेंज होगा ये सब राइट से ही होगा, तो सबसे पहले हम राइट पे लास्ट में पहुंचना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो इधर से हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो Q0 है ना, Q0 में क्या कर रहे हैं, बस स्किप कर रहे हैं बस। हमें बस अब ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम लास्ट में पहुंच रहे हैं कि नहीं, मतलब इसी लोकेशन पे पॉइंट करना है, उसके बाद जाके राइट टू लेफ्ट होगा। मतलब इनपुट टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन हम राइट हैंड साइड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डीए पे जब मैं बताया था इनपुट राइट हैंड साइड से मैं ले रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेप जो ट्यूरिंग मशीन में क्या होगा, हम राइट पे भी मूव भी कर सकते हैं, डीए पे तो मूव नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट जो भी दिया गया है हम पहले उसके लेफ्ट पूरा राइट में पहुंच जाएंगे, तभी जाके राइट से हम जो भी करना है करेंगे। तो सिंपली राइट में पहुंचने के लिए क्या है, Q0 पे बस स्किप किए, 1 के जगह पे 1 डाले, 0 के जगह पे 0 करके स्किप करके बस लास्ट में पहुंच गए। लास्ट में लास्ट सिंबल कैसे पता चलेगा, जब ब्लैंक एनकाउंटर होगा उसके लेफ्ट में जो सिंबल होगा वो आखिरी सिंबल होगा, तो इसलिए देखो जब ब्लैंक एनकाउंटर हुआ तब लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट में आके दूसरे स्टेट में गए। क्यों दूसरे स्टेट में गए, क्योंकि यहाँ पे दूसरे टाइप का ऑपरेशन होगा, क्या, क्योंकि हमें लेफ्ट में मूव करना है, लेकिन Q0 राइट में मूव करना था। ठीक है, अब Q0 क्या करेगा, मैंने जैसे बताया था, पहले जितने भी जीरो है उसको स्किप करो, राइट टू लेफ्ट मूव करो, और जितने भी जीरो है उनको स्किप करो, मतलब स्किप करो मतलब जीरो की जगह पे जीरो रख के वो लेफ्ट में ही मूव किया। जब पहला वन आया तब क्या करना पड़ेगा, तो रिमेंबर जब पहला वन आया वो भी एज इट इज रहेगा, लेकिन उसके बाद जितने भी आएंगे राइट टू लेफ्ट मूव करने के टाइम पे सबके वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब अभी उस वन के बाद नेक्स्ट एक दूसरा स्टेट में जाना पड़ेगा। तो देखो Q0 पे जब पहला वन आया, अब तो लूप है मतलब एनी नंबर ऑफ जीरोस को बस कर दिया, लेकिन जब पहला वन आया वो क्या किया, वन के जगह पे वन रख के लेफ्ट में मूव किया, तो लेफ्ट में ही तो जा रहे हैं, अब लेफ्ट में गए मतलब अभी नाउ इसको पॉइंट कर रहे हैं। अब देखो इसके बाद क्या मैंने बताया, पहले वन के बाद जितने भी उनका वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, ये सर ना, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा मतलब Q0 पे नहीं जा सकते क्योंकि Q0 पे वन वन ही था और राइट में ही मूव कर रहा था, ये इसमें क्या हमें लेफ्ट में मूव करना है, तो सिंपली एक नया स्टेट पे चले गए, उसमें बस वंस कॉम्प्लीमेंट ही निकालेंगे एंड तक, जब तक ब्लैंक नहीं मिला है। जीरो की जगह पे देखो यहाँ पे वन, फिर वन की जगह पे जीरो, फिर वन की जगह पे जीरो, कोई जो वंस कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने बताया था। ठीक है, वो करके वहीं पे रखो, लूप में रखो, फिर जब ब्लैंक आएगा तब क्या पता चला कि मेरा सब सिंबल्स एडजस्ट हो गए, मतलब प्रोसेस हो चुके हैं, तो अभी बस राइट में मैंने क्या बताया, बेस्ट कन्वेंशन ये होता है कि इधर राइट मोस्ट सिंबल या लेफ्ट मोस्ट सिंबल पे रीडायरेक्ट हेड को रख के टर्मिनेट करो या फाइनल स्टेट पे पहुंचा, मतलब यहाँ पे जब लेफ्ट में जाते जाते ब्लैंक पे पहुंचते हैं, हमें क्या पता चला, ब्लैंक के राइट में जो वेरिएबल होगा वो पहला सिंबल होगा, तो बस इसीलिए जब ब्लैंक एनकाउंटर हुआ लेफ्ट में मूव करते करते हम क्या किए, सिंपली ब्लैंक की जगह पे ब्लैंक रख के बस राइट में मूव कर दिए, सो दैट पहला कैरेक्टर को पॉइंट करेगा और पहला सिंबल। ठीक है, फिर फाइनल स्टेट। अब समझ में आया नितिन? यस सर। किसी को कुछ डाउट? Now I am moving to the next question. Design a Turing machine to multiply two numbers. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो जैसे मैंने बताया था, या तो जब मैं टू
टू नंबर्स को ऐड करने के लिए जब मैं बताया था, तो उस टाइम पे दोनों इनपुट कैसे जाते थे, दो नंबर्स मतलब ईच नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज ए नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस। 5 मतलब 5 नंबर ऑफ जीरोस या 5 नंबर ऑफ वंस के हिसाब से रिप्रेजेंट होते हैं। ऐसा था। सिमिलरली यहाँ पे जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली सपोज मैं बोला 3 into 2 करना चाहता हूँ, तो मेरे टेप में इनपुट्स कैसे होंगे, रोल नंबर 1 तुम हो, रोल नंबर 50, 49, सेक्शन ई। सपोज मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 3 to 2, 3 into 2 करना चाहता हूँ, मतलब इसे 3 से 3 जीरोस में दे दिया, फिर उसके बाद एक 1 लूंगा जैसे सेपरेट दिखाने के लिए 3 इनपुट। तुम प्रेजेंट हो कि नहीं मैं जानना चाह रहा था बस। लिसन, तो 0 0 0 0 0 हो गया, मतलब देखो ये पहला इनपुट 3, मुझे 3 into 2 करना है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था ट्यूरिंग मशीन में, 3 मतलब 3 नंबर ऑफ जीरोस या 3 नंबर वंस करके हम इनपुट देते हैं। तो 3 into 2 मुझे करना है, मतलब ऐसे दे दिया, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 6 जीरोस आना चाहिए, ऐसा ना 6 जीरोस आना चाहिए। अगर तुम्हें एक थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मैं तो इसको चेंज कर दे रहा हूँ। नमन पाठक प्रेजेंट हो। सपोज ऐसा है, पहला नंबर 4 है और सेकंड नंबर 3 है, तो टोटल मुझे आउटपुट कितना आना चाहिए, 4 into 3, 4 into 3 इज व्हाट, 12। कौन सा वाला डायग्राम, डायग्राम देख के एग्जांपल बता, मैं अभी बताऊंगा ना, अभी जो सेकंड हाफ में जो है उसको डायग्राम के तौर पर ही बताऊंगा, ट्रांजिशन के तौर पर नहीं। तो तुम्हारे तुम्हारे मतलब तुम्हें जो कन्वीनियंट लगेगा वो कर लेना, ठीक है। अब जैसे डायग्राम वाला बताया था, अब लास्ट में मतलब 4 to 5 जो है ना आज की क्लास में और 3 प्रॉब्लम में करूंगा, उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगी। अब देखो ये 4 है ये 3 है, तो टोटल आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है 12। 12 मतलब मेरे टेप में 12 नंबर ऑफ जीरोस होंगे लास्ट में। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले हम इनपुट ले जाएंगे। सपोज मैं m into n मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब क्या है मेरे टेप में क्या होगा, m नंबर ऑफ जीरोस पहले होंगे, मतलब 0 to the power m मतलब m नंबर ऑफ जीरोस, देन हम 1 इनपुट दिए, फिर 0 नंबर ऑफ मतलब n नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे टेप में मेरा है। अब देखो सबसे पहले क्या करो, प्लेस 1 आफ्टर द इनपुट, इसके बाद 1 डाल, मतलब जस्ट एज्यूम दैट दिस इज योर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम्हारा इनपुट होगा। अब देखो जो भी हमें आउटपुट करना है ना, मतलब जो भी प्रिंट करना है हम इसके बाद प्रिंट करेंगे, मतलब इसके बाद प्रिंट करने के बाद हम लेफ्ट में आके सबको ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। अब देखो कैसे काम करेगा। सपोज मैं 3 वाला लेता हूँ, कोई बात नहीं, 4 into 3 मुझे करना है, तो 1 दिया, फिर मैंने 3 जीरो से, फिर मैंने एक 1 दिया। तो इसको कैसे कर पाए, हम सिंपली कह सकते हैं फॉर ईच जीरो ऑफ दिस ग्रुप दिस मेनी ऑफ जीरोस विल बी प्रिंटेड हियर। 4 into 3 मतलब व्हाट, 4 times 3 is added, 4 into 3 means 4 times 3 is added। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 जीरो है, तो फॉर ईच जीरो, फॉर ईच रिमेंबर फॉर ईच जीरो दिस मेनी टाइम्स ऑफ जीरोस विल बी प्रिंटेड आफ्टर दिस वन, इस वन के बाद ये प्रिंट होगा। तो फिर कैसे प्रिंट करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें एक जीरो को मार्क करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा मतलब ब्लैंक कर देंगे, क्योंकि एक जीरो एडजस्ट हो गया मतलब उस पर्टिकुलर जीरो के लिए दिस मेनी नंबर ऑफ जीरोस विल बी प्रिंटेड, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर मतलब बैक ही जाता,
मतलब देखो इस जीरो के लिए दिस मेनी ऑफ जीरोस विल बी प्रिंटेड आफ्टर दिस वन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस जीरो को मार्क कर देंगे, मार्क मतलब ब्लैंक ही कर देते क्योंकि खत्म हो गया ये जीरो के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कहां तक आगे बढ़ेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड एलिमेंट मतलब कितने बार हमें ऐड करना है, मतलब कितने टाइम्स राइट करना है जीरो, कैसे पता चलेगा? जब भी वन मिलेगा। इस ना पहले जीरो को ब्लैंक कर दिए, मतलब अभी अभी दिस मेनी टाइम्स ऑफ जीरोस हम प्रिंट करेंगे किस वन के बाद। अब देखो ये कैसे पता चलेगा कितने जीरोस टाइम मतलब कितने जीरोस प्रिंट करना है? वो कहां पे है? वो पहला वन के बाद है, तो पहला वन के बाद दूसरे वन से पहले जितने भी जीरोस है हम वो एक एक करके यहाँ पे प्रिंट करेंगे। वो कैसे प्रिंट करेंगे देखो, पहले जीरो को मैंने ब्लैंक कर दिया, फिर मैं राइट में जीरो को पूरा स्किप कर दिया, फिर उसके बाद जो वन भी आया उसको भी मैंने स्किप किया, लेकिन वन के बाद मैं दूसरा स्टेट चेंज करके देखो क्या किया, यहाँ पे जितने भी जीरोस हैं उतने जीरोस में वन के बाद प्रिंट करूंगा। कैसे? सिंपली जीरो के जगह पे एक्स मार्क करो, आगे बढ़ो, वन जब आया उसके बाद एक वन लिखो, सॉरी एक जीरो डालो। फिर सिमिलरली लेफ्ट में आओ, जब लेफ्ट में कब तक आओगे? जब लेफ्ट में वन के बाद कोई जीरो हो तो। फिर अगेन लेफ्ट में आओ, वन के नीचे देखो जीरो आया, इसको अगेन मार्क करो, फिर राइट में मूव करो, जहां पे जीरो आया अभी राइट में पूरा, जहां पे ब्लैंक एक्चुअली राइट में मूव करके जहां पे ब्लैंक है वहीं पे हम जीरो रख रहे हैं। अब आओ, ब्लैंक कहां पे होगा? जीरो के बाद होगा, तो यहाँ पे जीरो डालो। अगेन अगेन लेफ्ट में जाओ, कोई जीरो है क्या इस वन से पहले? अब ये जीरो आया तो फिर इसको मार्क करो, फिर राइट में जाओ, ब्लैंक कहां पे है? देखो ब्लैंक है, बीच में वन है ही। अब देखो अब क्या हुआ, अब लेफ्ट में आओ, अब लेफ्ट में आने के बाद वन के बाद देखो, वन के बाद क्या है? अभी एक्स है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? तुम अगेन लेफ्ट में ट्रैवर्स करोगे, इसके बाद ये वन के बाद अगर वन के बाद अगर एक्स आता है इसका मतलब क्या है? कोई जीरो नहीं है, जीरो नहीं है मतलब अभी नेक्स्ट वन आने तक हम क्या करेंगे? इसको सबको जीरो जीरो कन्वर्ट कर दो, मतलब जीरो 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 मतलब लेफ्ट में ऐसे मतलब सॉरी इस डायरेक्शन पे जाऊंगा ना, देखो अब क्या करोगे? इस ऐसे फिर से लेफ्ट में आओगे ना कि जीरो चेक करने के लिए, अब वन के बाद देखो जीरो नहीं है, अब वन के बाद एक्स आए मतलब दूसरे स्टेट में चले जाए। दूसरे स्टेट में जाके क्या करेंगे? हम सिंपली इसी एक्स को जीरो पे मार्क कर देंगे, ताकि नेक्स्ट इसी जीरो के लिए जब आएंगे अगेन जीरो 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 होगा तो उसके हिसाब से करेंगे। तब देखो इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर एक्स जगह पे जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो कर दिए, फिर जब वन आया तब क्या करेंगे? हम अगेन सिर्फ जीरो को स्किप करते करते लेफ्ट मोस्ट जीरो पे हम पहुंचेंगे। लेफ्ट मोस्ट जीरो पे पहुंचेंगे मतलब क्या होगा? यहाँ पे तो ब्लैंक था, ये एक तो उठ गया, अभी इसको पॉइंट करेगा। अब अगेन सेम स्टोरी, क्यू जीरो जो कर रहा था, मतलब जीरो की जगह पे ब्लैंक करो, फिर ट्रैवर्स करो, जहां पे वन आया उसके बाद जब भी जीरो आएगा उसके पहले एक एक के लिए एक्स मार्क करो, फिर राइट में जाके इसके बाद एक जीरो प्रिंट करो, फिर लेफ्ट में आओ, जब वन से पहले जब जीरो मिला तब एक्स करो, तब यहाँ पे राइट में मूव करके ब्लैंक की जगह पे जीरो डालो, फिर अगेन लेफ्ट में आओ तो ये जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, इसको जगह पे मार्क करो, फिर राइट में जाके ब्लैंक जहां पे जीरो देखो। हो गया? अभी देखो दो के लिए, इसी दो जीरोस के लिए 3 3 6 जीरोस प्रिंट हो गए। अब अगेन लेफ्ट में आओ, वन के बाद अगर एक्स आया उसको सिंपली जीरो 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 करके लेफ्ट में मूव करो, फिर वन आया तो फिर अगेन एक्सट्रीम राइट में जाओ, सॉरी एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओ, जब जीरो मिलेगा मतलब जब ब्लैंक मिलेगा तब पता चला ब्लैंक के बाद जो जीरो है वो लेफ्ट में जीरो है, फिर अगेन उससे सेम स्टोरी चालू होगा। तो लास्ट में क्या होगा? जब सब जीरो से एडजस्ट हो जाएंगे ऐसे फॉर्मेट में रहेगा, 12 जीरोस हो जाएंगे। देखो इसी फॉर्मेट में रहेगा कि नहीं, जब सब जीरोस के लिए प्रिंट कर देंगे तब लेफ्ट में ट्रैवर्स करो, लेफ्ट में ट्रैवर्स करने के बाद अगर वन के बाद मतलब वन के लेफ्ट में अगर ब्लैंक मिलता है इसका मतलब क्या है? अब जितने भी ऐड करना था, जितने भी स्टोर करना था वो सब स्टोर कर दिए, मतलब सिंपली राइट में मूव करो, जब तक वन मिलता है तब तक उन सबको ब्लैंक कर दो, ब्लैंक करके इसमें पॉइंट करके ऐसे। ये बात सबको समझ में आई? हेलो केतन सिंह, केतन शर्मा, तानिया मित्तल तुम हो क्लास में?
तो अब इसका मैं देखो, इसको मैं डायग्रामेटिकली अब लिख रहा हूं। नेक्स्ट देखो कैसे, इस डायग्राम को अच्छे से सुनो। मैं एक्चुअली किताब का मेरे पास जो किताब है उसको मैंने फोटो ले लिया था। देखो सबसे पहले Q0 पे आया, सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, पहला जो मतलब लेफ्ट मोस्ट जीरो को मैंने ब्लैंक में कर रहा था, करके राइट में मूव कर रहा था, दूसरे स्टेट में जा रहा था। वो स्टेट क्या कर रहा था, जितने भी जीरो थे वो स्किप कर रहा था, फिर 1 के बाद क्या कर रहा था, जितने भी जीरो है हर एक जीरो के लिए वो राइट में 1 के बाद जो भी ब्लैंक आता था उसके जगह पे डालता था। देखो जब Q1 पे जितने भी जीरो आ रहा था वो स्किप कर रहा था, राइट में जा रहा था। जब 1 आया क्या पता चला, पहला इनपुट खत्म हो रहा है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरे स्टेट में जाने के बाद जो जीरो आता था उसको एक्स में कन्वर्ट करता था। एक्स में कन्वर्ट करता था मतलब एक्स में मार्क किया कि यस एक जीरो को मैंने मार्क किया, मतलब उसके लिए राइट में जो ब्लैंक है उसी के जगह पे एक जीरो प्रिंट होगा। अब देखो फिर जितने भी जीरोस आएंगे वो तो स्किप ही होगा, ये सुन ना, 1 भी आएगा तो स्किप होगा, क्योंकि हमें एक्चुअली बेसिक चीज ये है कि 1 को हम ये रखेंगे 1 के बाद हम रिजल्ट स्टोर करने के लिए, तो सेकंड 1 जो था। अभी देखो एक्चुअली हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि राइट में जाएंगे, जहां पे ब्लैंक है वहीं के एक जीरो लिखेंगे। देखो ब्लैंक जहां पे मिला वो ब्लैंक की जगह पे क्या किया, जीरो लिख के लेफ्ट में आया। लेफ्ट में मतलब कहां तक आएगा, चेक करने के लिए कि कहां पे मतलब लेफ्ट मोस्ट जीरो है इस 1 और 1 के बीच में। यहाँ पे तो पहला इनपुट था, यहाँ पे हम एक एक करके जीरो प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स मार्क किया, मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लेफ्ट में मूव करके देख रहे हैं कि कहां पे तो एक्स के बाद जीरो है। ठीक है, तो वही देखो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, कब तक जा रहा है, लेफ्ट में जाके 0 1 सबको स्किप कर रहा है। लेकिन जब एक्स आता है, जब एक्स आएगा तब तभी पता चलेगा ना कि एक्स के बाद जो 1 है, सॉरी एक्स के बाद जो जीरो है, अब सेम स्टोरी चालू होगा, जीरो की जगह पे एक्स रिप्लेस करके हम आगे बढ़ेंगे, जहां पे ब्लैंक आएगा उसके जगह पे हमें जीरो प्रिंट करके जीरो स्टोर करके लेकिन लेफ्ट में आना है। तब बताओ कौन सा स्टेट ऐसा था व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग जीरो विथ एक्स इस डायरेक्शन पे, ऑब्वियसली Q2 था। Q2 से ये ऑपरेशन चालू होता है ना, जीरो की जगह पे एक्स रख के फिर आगे बढ़ते जाओ, राइट में देखो जहां पे ब्लैंक है उसकी जगह पे जीरो डालो। तो इसीलिए Q4 में जब एक्स आया तब क्या पता चला, इसके बाद जो है वो जीरो है, सेम स्टोरी चालू होगा, इसलिए Q2 पे मूव कर दिया। ये बात क्लियर हुआ सबको, मतलब ये Q2 से Q4 तक ये लूप क्या चल रहा है, ये जो सेकेंड नंबर टाइम से प्रिंट करने के लिए इसी 1 के बाद, मतलब एक्स पे जीरो की जगह पे एक्स करो, राइट में मूव करके ब्लैंक की जगह पे जीरो डालो, फिर अगेन लेफ्ट में मूव करो, जीरो देखो इसी 1 के बीच में, दो 1 के बीच में जीरो है क्या, मतलब एक्स के बाद अगर जीरो है क्या, ये एक्स के बाद जीरो है मतलब उसके जगह पे अगेन एक्स डालो, फिर राइट में मूव करो, ब्लैंक की जगह पे जीरो डालो, फिर अगेन मूव करो लेफ्ट में, देखो कोई जीरो है क्या इसी 1 के पहले, देखो ऑब्वियसली अगर कोई एक्स होगा तो फिर उसी के बाद ही पता चलेगा। एक्स के बाद चेक करो जीरो है, यस, मतलब इसी जीरो को जगह अगेन एक्स करके आगे बढ़ो, जीरो डालो। अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि अब मेरा कोई जीरो नहीं है, अगर ये जो Q2 देखो Q2 पे मूव करे तो Q2 क्या कर रहा था, जीरो की जगह पे एक्स डालता था, राइट में मूव करता था। अब Q2 पे अगर जीरो नहीं मिला, अब देखो ये सब एक्स एनकाउंटर हो गया है, अगर Q2 पे 1 मिला, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जितने जीरोस थे उन सबको मार्क करके हमने प्रिंट कर लिया है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम लेफ्ट में मूव करके 1 आने तक जितने भी एक्स हैं उन सबके जगह पे हम जीरो डालेंगे, सो दैट नेक्स्ट सो दैट यहाँ पे तो जीरो जीरो हुआ करते थे ना, पहले जीरो को तो मैंने ब्लैंक कर दिया था। ठीक है, तो अभी सो दैट क्या होगा, इसी जीरोस के लिए अगेन वो काम करेगा, इसलिए इसको हमें एक्स को जगह पे जीरो डालना है। इसलिए देखो जब Q2 पे 1 आया मतलब ये 1 आया सब एक्स होने के बाद, तब क्या करेंगे हम लेफ्ट में मूव करके, क्या किया उसने, जितने भी एक्स है एक्स के जगह पे जीरो डाल दिया और लेफ्ट में मूव किया। देखो एक्स के जगह पे जीरो डाल दिया और लेफ्ट में मूव किया। अब देखो ये प्रोसेस कब तक जाना है, जो भी एक्स है उसके जगह पे तो जीरो डालना है, लेकिन उसके बाद ये जो 1 आएगा फिर जो जीरो आएगा इनको तो एज इट इज स्किप करना है। तो इसीलिए देखो 1 के जगह पे 1 डाल के लेफ्ट में गए, जीरो के जगह पे जीरो डाल के लेफ्ट में गए। ये हम लेफ्ट में क्यों जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसी जीरो पे पहुंचना है ना अगेन, तभी तो हम सेम प्रोसेस करेंगे जो Q0 से कर रहा था। अब इसी जीरो कैसे मिलेगा हमें, लेफ्ट में पहुंचने के बाद जब ब्लैंक मिलेगा तभी तो पता चलेगा ना कि ब्लैंक के बाद जो जीरो है वो लेफ्ट में जीरो है। तो देखो ये सब हो गया, स्किप किए। अब देखो जब ब्लैंक मिला हम राइट में मूव करके इसी जीरो पे आ, अब इसी जीरो पे आ गए, मतलब बताओ कौन सा स्टेट ये रेस्पॉन्सिबल फॉर इस स्टार्टिंग से, कौन सा स्टेट रेस्पॉन्सिबल था,
मतलब जीरो को ब्लैंक में एनकाउंटर करके जीरो की जगह पे ब्लैंक डाल के आगे आगे बढ़ रहा था, जब 1 के बाद ये सब कर रहा था पूरा Q0 ही था, तो इसीलिए जो ब्लैंक है Q0 पे ले लिए। मतलब थोड़ा इसमें ना देखो डायगोनॉमेटिकल थोड़ा आसान है, मतलब जैसे हम डीएफ में बनाते थे ना, कौन सा स्टेट इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे जब मैं मूव करके इसी जीरो पे आ गया, मतलब सेम स्टोरी चालू होगा, जीरो की जगह पे ब्लैंक डालेंगे, फिर राइट में मूव करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, जीरोस को स्किप करेंगे, फिर पहला 1 को स्किप करेंगे, फिर उसके बाद जितने भी जीरोस आएंगे, मतलब एक एक जीरोस को एक्स के द्वारा मार्क करके जो ब्लैंक सिंबल है राइट में जो मिलता है उसके जगह पे जीरो डाल देंगे। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब मैं बताता हूँ। अब मान लो ये सब जीरोस प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 अब प्रिंट हो गए। अब लेफ्ट में मूव किए, लेफ्ट में मूव करके जितने भी एक्स था उसके जगह पे हमने जीरो डाल दिया, फिर 1 था, ठीक है। फिर जो लेफ्ट में था ना वो सब जीरो तो वेनिश हो गए, ब्लैंक है। अब ऐसा है, अब ऐसा है मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं? जब 4 + 3 4 × 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर ईच जीरो, यहाँ पे जो था पहले नंबर जो जीरो था, दिस में नंबर ऑफ जीरोस प्रिंट हो गए, तो 12 नंबर जीरोस हो गए। अब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, तो फाइनली क्या होगा, अब जब लेफ्ट में क्या होगा, Q0 पे जीरो आता था तभी हम इस तरह करते थे, पहला जीरो मतलब जीरो को ब्लैंक करके आगे बढ़ते थे। अब देखो जब Q0 पे B आया, क्या पता चला, Q0 पे ब्लैंक आया, मतलब क्या पता चलेगा, मतलब देखो Q0 पे क्या होता था, ब्लैंक के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होता था वही तो प्रिंट होता था ना कि नहीं? थोड़ा इसको अच्छे से देखो, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। जब भी हम लेफ्ट में जाते थे, Q0 पे क्या करता था, जब भी जीरो मतलब जब भी हम ब्लैंक पे जाते थे, ब्लैंक के बाद क्या करते, राइट में मूव करके देखो, ब्लैंक के बाद ब्लैंक की जगह पे ब्लैंक रख के राइट में तो मूव करते थे, Q0 पे जाते थे, सो दैट Q0 वही सेम स्टोरी करता था, मतलब जीरो की जगह पे ब्लैंक करके जाता था। लेकिन जब पहला एलिमेंट में कोई, मतलब जब पहला नंबर पूरा ब्लैंक हो गया है, रिमेंबर जब पहला नंबर पूरा ब्लैंक हो गया है, तो Q0 में ये 1 आ गया कि नहीं, मतलब इसके बाद ब्लैंक होगा, तो फिर जब भी ब्लैंक लेफ्ट से आते हैं, देखो लेफ्ट से आते हैं, जब ब्लैंक मिलता है राइट में मूव करते हैं, Q0 पे जाते हैं। अब देखो, अब अगर Q0 पे ये 1 आया, मतलब क्या पता चल रहा है, जितने भी जीरोस थे पहले नंबर के लिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंटिंग्स आर कंप्लीटेड, अब कोई प्रिंटिंग नहीं होगी। हमें सिर्फ अभी क्या करना पड़ेगा, इसी 1 से लेके इसी 1 तक सभी एलिमेंट को ब्लैंक कर देना है, सो दैट ये दिस विल बी माय रिजल्ट। तभी क्या करना पड़ेगा, इधर से बस राइट में ट्रैवर्स करूंगा, तो देखो 1 जब आया, सिंपली क्या कर दिया, इस 1 के जगह पे ब्लैंक डाल दिया। फिर क्या किया, इसमें जितने भी जीरोस हैं, मतलब सेकंड नंबर जो था उसको भी ब्लैंक कर दिया, राइट में मूव किया। उसके बाद देखो जब ये सेकंड 1 आएगा, मुझे क्या पता चला, सेकंड 1 के बाद ही मेरा रिजल्ट है, मतलब सेकंड 1 को ब्लैंक करके राइट में मूव कर दो, नाउ मेरा रिजल्ट और फाइनल स्टेट में डाल। देखो इस राइट में जो सेकंड 1 जो आया उसको ब्लैंक करके राइट में मूव कर दिए और फाइनल स्टेट में चले, मतलब इसको ब्लैंक हो गया, फिर इसको पॉइंट कर दिया, फाइनल स्टेट पे चला। कोई डाउट किसी को? मतलब फास्ट लगे, बताओ, समझ में आया? रोल नंबर 1 केतन सिंह, रवि प्रताप, ऋतिक, निकुंज, ऋषभ। मैं वो इसके याद मत करो तो यार, किताब में रख दियो तुम यार। प्लीज समवन इन्फॉर्म इन द चैट बॉक्स। ओके, so thank you all. I am closing current class. So in the 4 to 5 I will solve 3 important problems, then I will conclude the design of Turing machine. ठीक है, इसको दो तरीके से बना सकते हो, ट्रांजिशन भी ऐसे इसी ट्रांजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये वाला सिंपली डेल्टा Q0 पे जीरो बात एक आदमी या फिर से बात कर लीजिए जाते हैं और थोड़ा थोड़ा जाओ बात राइट में मूव करते हैं। मेरा सही लगेगी जॉब वगैरह तो मैं बात कर ओके, थैंक यू ऑल। चल गया 3 लाख में 12 लाख रुपए फूक रहे हैं ना, ये सब मुझे पहली मांगती है।